हाँ तो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। उसमें अपन क्या है, जल का विद्युत अपघटन पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन पहले पार्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, जल का विद्युत अपघटन समझो। अब अपन जानते हैं कि एक सवाल पूछा जाता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ये चीज याद रखनी है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, यानी उसमें से विद्युत है वो प्रवाहित नहीं हो सकती है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अब उसमें जैसे ही अपन सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे H2SO4 या कोई उसमें आयन मिलाएंगे, यानी कोई अशुद्धि होगी, तब ये जल क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक मग लेते हैं। अपन एक मग लेंगे, इस मग को लिया अपन ने, इस मग में क्या करेंगे, दो छिद्र कर देंगे, दो छेद कर देंगे। छेद करने के बाद यहाँ रबड़ के डॉट लगा देंगे, छेद करने के बाद यहाँ रबड़ के डॉट लगा देंगे। तो अपन ने एक मग लिया है, प्लास्टिक का मग लेना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक प्लास्टिक का मग लिया, फिर उसमें दो छेद कर दिए और रबड़ के कॉर्क लगा दिए। क्या लगा दिए, रबड़ के कॉर्क लगा दिए। ठीक है, फिर उसके पश्चात आपने क्या किया, उसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ें डाल दी। इसके अंदर इस तरह से ये ग्रेफाइट है, उसकी छड़ है, उसको आपने डाल दी। ये ग्रेफाइट की छड़ है, उसको आपने इसमें डाल दिया। इस कार्बन की छड़ भी अपन ले सकते हैं, ग्रेफाइट की छड़ भी ले सकते हैं अपन। कार्बन और ग्रेफाइट एक ही बात है, कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। कुछ किताबों में लिखा हुआ है ग्रेफाइट की छड़। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। तो ग्रेफाइट की छड़ ले ली अपन ने, ग्रेफाइट की छड़ ले ली। अब अपन ने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। इस तरह से अपन ने क्या किया, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, उस बैटरी से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। 6 वोल्ट की बैटरी है, उस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच लगा दिया। अपन ने एक को एनोड और दूसरे को कैथोड में बदल दिया। ये एनोड है वो धनावेशित होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये धनावेशित है और ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया, एक विद्युत परिपथ बना दिया। इस विद्युत परिपथ में ये क्या है, तार है, ये भी तार है और यहाँ स्विच लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये छड़ है जिसका नाम है ग्रेफाइट की छड़। अब इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया है, पानी भर दिया मग के अंदर। मग के अंदर क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, मग के अंदर पानी भर दिया आपने। फिर उसके बाद इनके ऊपर उल्टी परत नली है, उसको रख दिया। इसके ऊपर भी एक उल्टी परत नली है, उसको रख दिया, और इसके ऊपर भी एक उल्टी परत नली को रख दिया। दोनों के ऊपर क्या कर दिया, परत नली रख दी। अब आपने जब विद्युत प्रवाहित किया तो आपने देखा ये जल है, इसके अंदर थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। अब सवाल पूछा जाता है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है, ताकि इसका विद्युत अपघटन आसानी से हो, यानी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अब जल है, इस जल का विद्युत अपघटन होगा और जल है वो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर टूट जाएगा। जल किस में टूट जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा। ठीक है, अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कैसा आयन है, ऋण आवेशित आयन है, और ये एनोड जो छड़ है उसके ऊपर जाएगा और वहां पे जाके ये अभिक्रिया करेगा। हाइड्रोक्साइड किस में बदल जाएगा, परऑक्साइड के अंदर बदल जाएगा, प्लस ये किस में बदल जाएगा, हाफ रूट परऑक्साइड में बदल जाएगा। यानी हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये परऑक्साइड बदल जाएगा। ये परऑक्साइड है, ये तुरंत ही किस में टूट जाएगा, जल और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार जो ये एनोड छड़ है, इस एनोड छड़ के ऊपर आपको बुलबुले दिखेंगे। ये बुलबुले किसके होंगे, ऑक्सीजन गैस के होंगे। किस गैस के होंगे, ऑक्सीजन गैस के होंगे। अब दूसरी छड़ है, उस दूसरी छड़ के अंदर, तो इस तरह से आपने देखा कि ये परत नली है, ये जो परत नली है एनोड वाली परत नली, इस पे क्या हुआ, ये सबसे पहले हाइड्रोक्साइड आयन है वो किस में बदल गया, परऑक्साइड आयन के अंदर बदल गया। परऑक्साइड आयन आहिस्ता ही है, तुरंत किस में टूट जाएगा, जल और ऑक्सीजन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में, ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में यहाँ इस एनोड साइड पर निकलेगी। और इसी प्रकार अपन ये देखेंगे हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड पर जाएगा। हाइड्रोजन आयन किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
तो इस क्षण के अंदर क्या होगा, इस क्षण में जो परत नली है उसमें कौन सी गैस आपको एकत्रित होती हुई दिखेगी, हाइड्रोजन गैस। अब सवाल ये पूछा जाता है, सवाल यहां से आता है एनोड क्षण पर कौन सी गैस मुक्त होती है, आपको याद रखना है ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एनोड क्षण पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन, और कैथोड क्षण पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मुक्त होती है उनका अनुपात समान होता है, तो आपको नहीं, हाइड्रोजन है वो 2 निकलती है और ऑक्सीजन 1 निकलती है, क्योंकि मैंने हाफ O2 लिखा है। हाफ O2 का मतलब आधी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन का अनुपात, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन का अनुपात होता है 2:1। ये सवाल पूछा जाता है, सीधा सिंपल सा सवाल है कि जो गैस परत नली में मुक्त हुई है, जो गैस परत नली में मुक्त हुई है, उस गैस का आयतन का अनुपात बताओ, उस गैस के आयतन का अनुपात बताओ। तो आपको बताना है 2:1, यानी हाइड्रोजन गैस दुगनी निकलती है और ऑक्सीजन गैस आपको बताना है कब निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस दुगनी निकलेगी जितनी ऑक्सीजन निकलेगी। अब आपको इस परत नली में पता करना है कि कौन सी गैस किस परत नली में है। तो आपको परत नली है, उस परत नली के पास में आपको क्या करना है, जलती हुई माचिस की तीली लानी है। आप जैसे ही जलती हुई माचिस की तीली लेके आओगे, ये माचिस की तीली है, इसको आप लाओगे, अगर इस परत नली के पास लाते ही एकदम जोर से क्या होती है, जोर से एकदम आवाज आती है और आग लग जाती है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन गैस है। इसके अंदर ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है। तो आपको तुरंत पूछा गया कि कौन सी परत नली के अंदर ऑक्सीजन गैस है या जलती हुई तीली है, उसको लाने पर क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन वाली परत नली होगी वो परत नली, उसमें तेजी से आग लगेगी और हाइड्रोजन वाली परत नली में तेजी से आग नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। तो एक बार अपन इसको पूरा का पूरा क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। जल का विद्युत अपघटन समझाते हैं। जल का विद्युत अपघटन में आपको बताना, हम एक मग लेंगे, उस मग में क्या करेंगे, 2 छेद कर देंगे, वहां रबड़ के डॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद उसमें 2 छड़ डाल देंगे। दोनों छड़ है वो ग्रेफाइट की छड़ है, एक एनोड की तरह काम करेगी, एक कैथोड की तरह काम करेगी। फिर इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे, इसमें पानी भर देंगे, पानी के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे, जिसके कारण ये विद्युत अपघटन हो जाता है और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अब सवाल पूछा जाता है, इसके बाद आप क्या करते हो, इनके ऊपर उल्टी परत नली रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले से बुलबुले निकलते हैं, और ये बुलबुले निकलते ही आपको महसूस हो रहा है ये गैस निकल रही है। फिर आप देखते हो कि एनोड छड़ पर कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, और कैथोड छड़ पर कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है कैथोड छड़ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको जल का विद्युत अपघटन है उसका याद रखना है, या लिखना है विद्युत। इतनी देर आपने जैसे लिखा प्रकाश, इतनी देर आपने जैसे लिखा उष्मा, अब आपको यहां लिखना है विद्युत। क्या लिखना है, विद्युत। यहां पूछा जाता है कि जल का अपघटन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश, उष्मा या विद्युत। तो आपका उत्तर होगा विद्युत। क्या होगा, विद्युत होगा। जल टूटेगा हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर, फिर हाइड्रोक्साइड आयन है वो एनोड पर जाएगा और पर ऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। पर ऑक्साइड होगा वो जल और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ऑक्सीजन मुक्त होगी। फिर हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। सवाल अगला पूछा जाता है, एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। हाइड्रोजन गैस दुगनी निकलती है, ऑक्सीजन गैस आधी निकलती है। कितने मिनट